मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्य सगवाल मैथ्स और इसमें हमारा लेसन नंबर 18 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं रेल संबंधी प्रश्न। और दोस्तों, आज हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, आज हम इसकी तीसरी क्लास कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए आज हमारा सवाल नंबर 9 है दोस्तों। और दोस्तों, जितने भी बेंच हैं इन सभी की जानकारी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगी। वहां पे आप हमारे सभी बेंचेस को देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेल गाड़ी 600 मीटर लंबे किसको दोस्तों 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने पहली 2 वीडियो देख ली हैं, तो उसी एवज में हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझेंगे और सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये 30 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है, और रेलगाड़ी की लंबाई जो बताइए 600 मीटर लंबे। अच्छा दोस्तों, रेलगाड़ी है और ये 600 मीटर जो है कौन है, प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो दोस्तों, ये इतना आसान सा सवाल है। अगर आप देखें कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 30 गुणा 30 900, और उसमें से 600 मीटर किसकी है, प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों, 900 में से अगर हम 600 घटा देंगे तो 300 आंसर आ जाएगा आराम से। और इस बात को ना हमसे समझ लेते हैं। चलिए एक बार रफ डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से कि आखिर मैं कह क्या रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों, और 600 मीटर लंबे। तो ये रेलगाड़ी के लिए लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये किसको बताएगा दोस्तों, रेलगाड़ी को बताएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो ये किसकी बात हुई है, प्लेटफॉर्म की बात हुई। तो ये प्लेटफॉर्म की बात हुई, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह कितनी हुई, 600 मीटर की। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि इन्होंने कहा प्लेटफॉर्म को कितने देर में, 30 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगा दोस्तों, 30 सेकंड का समय लगा। तो दोस्तों, ये क्या हुई, चाल, और ये क्या हुआ, समय। रेलगाड़ी की जो चाल है वह है 30 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, यानी कि पार करने में रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की, इतने में उसे समय कितना लगा है, 30 सेकंड। और दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल गुना समय। तो बताइए दोस्तों, चाल कितनी हुई हमारी, 30 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना हुआ दोस्तों, 30 सेकंड। और दोस्तों, इस बार हमें यूनिट भी बदलनी पड़ेगी। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। तो 3 3 9 और 2 0। इस तरीके से दोस्तों टोटल दूरी कितनी आई है, ये 900 मीटर आई है। टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 900 मीटर, जिसमें से 600 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म की है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुई, आप क्या करिए, 900 में से टोटल 900 में से 600 को घटा दीजिए। दोस्तों, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी आई है हमारी, 300 मीटर आई है दोस्तों। 300 मीटर घटा देते हैं, कितना हुआ, 300 मीटर। तो ये हमारे सवाल का क्या हुआ दोस्तों, आंसर हुआ। देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों हमारा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी, क्या दोस्तों, 130 मीटर लंबी क्या, रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है दोस्तों। इस पुल की लंबाई कितनी होगी, किसकी लंबाई दोस्तों, पुल की लंबाई कितनी होगी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें पहली लाइन किसको बताएगी, रेलगाड़ी को, और रेलगाड़ी इस बार पार किसको कर रही है दोस्तों, पुल को। तो ये दूसरी हमने लाइन खींच ली है यहाँ पे साथ में, वो पुल को बताएगी। और जैसे कि इसने कहा है कि चाल कितनी है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वह कितनी हुई दोस्तों, 130 मीटर। एक पुल को पार करने में जो समय बताया है दोस्तों वह कितना बताया है, 30 सेकंड लेती है, 30 सेकंड। तो इस पुल की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, हम अच्छे से समझते हैं कि जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की टोटल लंबाई तय करेगी। तो दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 सेकंड के जो समय लिया है उसमें उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी तय की है। और दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दोस्तों, क्या होता है, चाल गुना समय। तो बताइए दोस्तों, चाल कितनी है हमारी यहाँ पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा,
और अब तक हमने अच्छे से समझा है दोस्तों कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा को, क्योंकि यहाँ सेकंड है, हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना होगा, तो हम 5/18 से क्या कर देंगे गुणा, और साथ में दोस्तों किससे, समय कितना है हमारा 30 सेकंड से गुणा कर दी। तो दोस्तों चाल कितनी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमने किस में बदला, मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए हमने किससे गुणा कर दी, 5/18 से गुणा कर दी, और समय कितना है दोस्तों यहाँ 30 सेकंड। अब दोस्तों देखिए 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से इसको काट देते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 5 पंजे 25 गुणा 15, तो दोस्तों 25 गुणा 15 कितना होगा 375 मीटर। तो यानी कि दोस्तों ये टोटल जो दूरी है वह कितनी है 375 मीटर दूरी है दोस्तों, जिसमें अगर हमें पुल की लंबाई चाहिए तो 375 में से हमें रेलगाड़ी की 130 घटानी होगी दोस्तों। तो 375 माइनस 130, तो दोस्तों 5, 7 में से 3 गए 4 और यहाँ पे 2। इस तरीके से पुल की जो लंबाई है दोस्तों वह कितनी आई 245 मीटर। दोस्तों सही आंसर हुआ इस सवाल का। देखिए अगला सवाल, और देखिए दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है और एक शेयर जरूर कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही एक शेयर फेसबुक पे या अपने व्हाट्सएप पे आप एक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में दोस्तों 6 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। यह 200 मीटर लंबे पुल को, है ना, यहाँ पे दिया था कितना लंबा दोस्तों 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में। तो 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल है, इसका एक बार डायग्राम समझेंगे और बहुत ही अच्छे से ये सवाल हमें समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों समझेंगे कि रेलगाड़ी है, ये लाइन मैंने बनाई रेलगाड़ी के लिए, और अभी दोस्तों ये क्या करिए 100 मीटर लंबे पुल को 100 मीटर लंबे पुल को पार करिए। रेलगाड़ी की खुद की लंबाई भी समझ लीजिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई भी कितनी है दोस्तों 100 मीटर है, समझ पा रहे हैं। और 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 6 सेकंड लगे हैं। कितना समय लगा है दोस्तों 6 सेकंड। अब समझिए क्या कहा है, यह 200 मीटर लंबे पुल को, जब ये रेलगाड़ी दोस्तों क्या करेगी एक 200 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई जरूर तय करेगी यहाँ पे भी, और इस बार जो पुल है दोस्तों उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर है। कितनी है दोस्तों 200 मीटर, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 200 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई फिर से कितनी रही होगी दोस्तों 100 मीटर। तो यहाँ पे पुल है जो वह 200 मीटर लंबा है, और यहाँ का जो पुल है दोस्तों वह कितना है 100 मीटर लंबा है। अब दोस्तों गौर से देखिए, बड़ा सरल है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 100 मीटर रेलगाड़ी और 100 मीटर पुल, इस तरीके से कुल समय कितना लगा है 6 सेकंड। इसका मतलब प्रत्येक 100 मीटर में दोस्तों, प्रत्येक 100 मीटर में कितने सेकंड लगे हैं 3 सेकंड दोस्तों। बड़ी सरलता से ये बात समझी जा सकती है दोस्तों कि 3 सेकंड, क्योंकि बराबर बराबर दूरियां हैं तो बराबर बराबर ही समय लगा होगा। टोटल समय कितना है दोस्तों 6 सेकंड। इसका मतलब सामान्य अर्थ हुआ दोस्तों कि 100 और 100 यानी कि 200 में मीटर में अगर 6 सेकंड लगे हैं तो 100 मीटर में आधा यानी कि 3 सेकंड। 3 सेकंड इन 100 मीटर में और 3 ही सेकंड दोस्तों इन 100 मीटर में लगे हैं। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि इन 100 मीटर में भी कितने लगेंगे 3 सेकंड। और बताइए दोस्तों 100 और 100, 200 में कितने लग रहे हैं दोस्तों 6 सेकंड, अर्थात 200 में कितने लगे दोस्तों 6 सेकंड। तो यहाँ पे 100 मीटर में लगे 3 सेकंड और यहाँ पे दोस्तों कितने लगे 6 सेकंड। इस तरीके से इस रेलगाड़ी को, इस पुल को पार करने में खुद की लंबाई अर्थात 100 मीटर पार करने में 3 सेकंड और पुल की लंबाई यानी कि 200 मीटर पार करने में 6 सेकंड, यानी कि कुल समय दोस्तों कितना लगा है 3 और 6 9 सेकंड। तो देखिए दोस्तों कितना सरल सवाल था ये, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए आंसर क्या रहा हमारा 9 सेकंड। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्या है अगला सवाल, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसको दोस्तों खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है दोस्तों 15 सेकंड में पार करती है, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम जरा सा इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं और देखिए किस तरीके से हम बहुत ही सरलता से करते हैं। एक क्या है दोस्तों रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी के लिए बनाई हमने, और किसको पार करिए दोस्तों खंबे को, किसको खंबे को, और कितने देर में दोस्तों 15 सेकंड में। ठीक है दोस्तों ऐसा लिखा बस। तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो सेम टू सेम रेलगाड़ी तो वही रहेगी दोस्तों। इस बार क्या है आगे एक प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म।
ये दोस्तों प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया, समझ रहे हैं, को 25 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में दोस्तों? 25 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दोस्तों पिछले सवाल की तरह हम अपने आप से एक सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर क्यों इसमें 15 सेकंड और इसमें 25 सेकंड लगे। तो इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा? देखिए कि यहाँ पे जो खंबे को पार किया तो रेलगाड़ी ने खुद की लंबाई तय की, यानी कि रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई तय करने में कितना समय ले रही है दोस्तों? 15 सेकंड। यानी कि रेलगाड़ी को खुद की लंबाई तय करने में 15 सेकंड लगे हैं, क्योंकि हमें पता है कि खंबे या व्यक्ति या कोई भी पेड़ वगैरह को पार करने में रेलगाड़ी खुद की लंबाई ही तय करती है, और उसमें जितना समय लगा है दोस्तों वही तो रेलगाड़ी को पार करने में समय है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो रेलगाड़ी है तो वही है, उसकी लंबाई भी उतनी होगी, और उसको पार करने में समय जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा होगा दोस्तों? 15 ही सेकंड लगा होगा। जबकि टोटल समय कितना है दोस्तों? 25 सेकंड। तो अगर रेलगाड़ी का समय 15, रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करने में कितने समय लेगी दोस्तों? 15 सेकंड। अगर मैं यहाँ से 15 सेकंड घटा दूँ दोस्तों तो कितना आया? 10 सेकंड। और ये 10 सेकंड किसका समय है दोस्तों? इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 10 सेकंड में ये जो रेलगाड़ी है वो कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 100 मीटर चलती है। समझ पा रहे हैं आप बात को? क्योंकि रेलगाड़ी ने जब खंबे को पार किया तो 15 सेकंड लिए। कितने लिए दोस्तों? 15 सेकंड। और रेलगाड़ी ने जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो 25 सेकंड। रेलगाड़ी खुद की लंबाई, खंबे को पार करने में खुद की लंबाई चलती है, और जिसमें उसे 15 सेकंड लगे हैं। इसका सामान्य अर्थ ये हुआ दोस्तों कि रेलगाड़ी को अपनी दूरी तय करने में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो रेलगाड़ी को खुद की दूरी तय करने में यहाँ पे भी 15 सेकंड लगे, और कुल समय कितना है दोस्तों? 25। इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड लगे होंगे? 25 में से 15 घटाइए, कितना आया दोस्तों? 10 सेकंड। अर्थात 10 सेकंड में 100 मीटर चलते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितनी दूर जाएगा? 0 हटा दीजिए, कितना आया? 10 मीटर। अब दोस्तों सवाल क्या था? इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? सवाल बड़ा सरल है दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? और हम बहुत देर से कह रहे हैं कि रेलगाड़ी अपनी जो लंबाई है वो कितने समय में पार कर रही है दोस्तों? 15 सेकंड में। तो 1 सेकंड में जब 10 मीटर चलते हैं दोस्तों, तो इन 15 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? बताइए दोस्तों 15 सेकंड में 15 गुणा 10, इसका मतलब 150 मीटर। दोस्तों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह कितनी हुई? 150 मीटर। तो बड़ा सरल था, आप इसे मुंह ज़बानी कर सकते हैं दोस्तों कि 15 सेकंड में तो रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया, अर्थात अपनी लंबाई तय की, और जबकि 25 सेकंड में 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को केवल कितने सेकंड में पार किया गया? 10। तो अगर 10 में 100 मीटर चलते हैं तो दोस्तों 15 में कितना जाएगा? 150 मीटर। बड़ा सरल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो इसका आंसर क्या? तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे किसी दोस्तों प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, कितने समय में दोस्तों? 12 सेकंड में, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में दोस्तों? 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रम से क्या होगी? दोस्तों अगर हमें अभ्यास हो जाए तो हम यहीं पे सवाल को कर सकते हैं कि रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो कितने में? 12 सेकंड में, जबकि 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने में दोस्तों? 15 सेकंड में। तो हम ये कहेंगे कि 12 सेकंड और यहाँ पे कितने दोस्तों? 15 सेकंड। तो कितने सेकंड का डिफरेंस है? 3 सेकंड का। तो 3 सेकंड कितनी लंबाई के कारण दोस्तों? यहाँ पे 96 और यहाँ पे दोस्तों कितना? 141, अर्थात दोस्तों 25 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा? 45 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो 3 सेकंड में कितना दोस्तों? 45, यानी कि 1 में कितना दोस्तों? 15। इस तरीके से दोस्तों हम इसे बड़ी सरलता से यहीं पे कर सकते थे, लेकिन हम इसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, और ताकि हम ऐसी ट्रिक्स खुद ही जनरेट कर लें और समझ में आवे कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्या है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छे से, ताकि सोर्ट करने में हमें खुद भी कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए हम अच्छे से डायग्राम से समझते हैं कि एक निश्चित चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन बनाई मैंने, किसके लिए? रेलगाड़ी के लिए। समझेंगे दोस्तों अच्छे से इसको, है ना, कि रेलगाड़ी और कितने लंबे? 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। कितना लंबा है दोस्तों? 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे इसे पार करने में समय कितना लगा है? 12 सेकंड। जबकि दोस्तों रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई की बात करें तो कितना है दोस्तों? 141 मीटर है, और जिसमें पार करने में कितना समय लगा है दोस्तों? 15 सेकंड। देखिए दोस्तों अब डायग्राम से आराम से समझ में आएंगी चीज़ें कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, रेलगाड़ी तो वही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ही सूरत में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या रहेगी? समान ही रहेगी। तो इतनी तो दूरी समान ही तय करनी पड़ी है। तो
तो दोस्तों जो समय का अंतर पैदा हुआ है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई की वजह से आया है। रेलगाड़ी की दूरी के हिसाब से इनमें समय में अंतर आ ही नहीं सकता। जितना समय रेलगाड़ी को अपनी दूरी लंबाई तय करने में यहाँ पे लगा होगा उतना यहाँ पे लगा होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे 141 है, 1 मिनट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना दोस्तों 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, जबकि यहाँ पे कितना 141। तो कितना अतिरिक्त है दोस्तों यहाँ 45 है ना। 141 में से क्या घटा लीजिए, 96 घटा लीजिए। तो दोस्तों कितना आया 11 में से 6 गए 5 है ना। और यहाँ पे कितना आया 13 में से 9 जाके 4, तो 45 मीटर का अंतर है दोस्तों। ये कितनी दूरी बैठी 45 मीटर। और आप देख सकते हैं कि इनके समय में कितना अंतर है दोस्तों 3 सेकंड। तो यहाँ पे बड़ी सरलता से ये कहा जा सकता है कि 3 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वह कितनी दूरी तय करती है दोस्तों 45 मीटर। अब दोस्तों देखिए, अगर मुझे रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है तो मेरे पास 2 चॉइस है। एक तो सबसे पहले 1 सेकंड का जो है समय निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं। 3 एकम 3 और 15 3 दोस्तों 45। तो 15 जो आया 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी आई दोस्तों 15 मीटर आई है। अब देखिए दोस्तों 12 सेकंड में जो रेलगाड़ी है उसने इस प्लेटफॉर्म को पार किया है, अर्थात रेलगाड़ी ने खुद की और प्लेटफॉर्म की टोटल दूरी चली है 12 सेकंड में। अगर मैं यहाँ 12 से गुणा कर दूँ और उसमें से 96 घटा लूँ तो आराम से रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। या फिर दोस्तों मैं 15 से गुणा कर दूँ और उसमें से 141 घटा लूँ, तब क्या आ जाएगा दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई। तो हमारे पास 2 चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चलिए पहले से ही कर देते हैं। तो 12 सेकंड में दोस्तों कितना आया 12 गुणा 15, और दोस्तों बताइए कितना हुआ 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 80। तो 180 मीटर की टोटल दूरी आई है दोस्तों ये, जिसमें से अगर हम प्लेटफॉर्म की 96 घटा दें, क्योंकि हमने दोस्तों 12 सेकंड का निकाला है इसलिए 96 ही घटाना होगा। अगर 15 के निकालते तो 141 घटा रहे होते। तो कितना दोस्तों 10 में से 6 गए कितना 4, और यहाँ पे देखिए 7, यानी कि 17 में से 9 गए कितने दोस्तों 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी हुई दोस्तों 84 मीटर। बहरहाल हमारे 2 ऑप्शन में 84 मीटर दिया है, लेकिन हमें दोस्तों चाल भी बतानी है। तो देखिए दोस्तों चाल का फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा सरल होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। या फिर दोस्तों 1 सेकंड में चली गई दूरी भी हमारी क्या है चाल ही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ले लीजिए 45 है तो 3 ले लीजिए, या 15 है तो 1 ले लीजिए। तो चलिए यही ले लिया हमने कि 15 और समय कितना दोस्तों 1, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं चाहता हूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर हो तो दोस्तों मुझे गुणा करना होगा 18/5 से। ये आप अच्छे से समझते हैं कि जब भी हमारा उत्तर देखिए ये कितना हुआ 15 मीटर हुआ और इसका समय कितना था दोस्तों 1 सेकंड। फॉर्मूला लिखा ही है मैंने कि दूरी बटे समय ही क्या होता है हमारी चाल होती है। और उसके बाद दोस्तों हमें पता है कि 15/1 मीटर प्रति सेकंड में आंसर होता, इसलिए हमने 18/5 से गुणा किया और आंसर लेना चाहते हैं हम किस में किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बताइए दोस्तों 5 तिये 15 और 18 तिये 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा उत्तर हुआ। तो दूरी कितनी हुई दोस्तों 84 मीटर, और जबकि जो चाल है वो कितनी हुई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा किस ऑप्शन में मौजूद है दोस्तों सी में। तो हमारा इस सवाल का उत्तर सी ऑप्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है दोस्तों, है ना। तो यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर लेगी ये हमें बताना है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है दोस्तों चाल है। रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है जो कि किसी खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में दोस्तों 10 सेकंड में पार कर लेती है, और जिसकी चाल देखिए आप समझ पा रहे होंगे, यूनिट देखकर ही आपको पता लग गया है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बना लेते हैं दोस्तों। तो रेलगाड़ी होगी और इसके अलावा 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। कितने समय में पार कर ली। पहले देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये चाल है और ये समय है, तो इनसे हम दूरी निकाल लेंगे जो कि रेलगाड़ी की खुद की लंबाई होगी। चलिए दोस्तों कर देते हैं। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारा समय कितना है दोस्तों 10 सेकंड। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है कि हम क्या निकालें दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों चाल गुणा समय। ठीक है ना दोस्तों, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है इसलिए 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदला गुणा करके, और गुणा में क्या कर लिया दोस्तों समय 10 सेकंड। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब देखिए 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 गुणा 10 दोस्तों कितना है 100 मीटर। तो दोस्तों कितना हुआ 100 मीटर। तो यानी कि ये लंबाई कितनी हुई दोस्तों 100 मीटर।
इसका मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों वह कितनी हुई 100 मीटर। अब देखिए दोस्तों मुझे समय बताना है। अब मेरे पास चॉइस क्या क्या है, दो चॉइस है। या तो मैं दोस्तों देख लूँ, समझ लूँ कि जो दूरी हुई टोटल वो कितनी हुई 100 और देखिए 100 और 60 कितनी हुई 160 मीटर हुई। टोटल दूरी यहाँ पे कितनी होगी 160 मीटर। तो दोस्तों या तो मैं इस तरीके से कह दूं कि 100 मीटर चलने में लगे हैं 10 सेकंड, तो 160 में चलने में लगे होंगे दोस्तों 16 सेकंड। या फिर दोस्तों ये दूरी हुई 160 मीटर और चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी, आप समझ पा रहे होंगे। 36 को आप 5/18 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 10 से कटते वो कितना आ जाएगा 16। तो आप जैसे समझना चाहें, बेहतर है कि आप ऐसे समझ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 100 मीटर चलने में कितना समय लगा है दोस्तों 10 सेकेंड लगे हैं। कितने लगे हैं 10 सेकेंड। तो दोस्तों एक जीरो कम कर ले, यानी कि 10 मीटर में 1 सेकेंड लग रहे हैं। अब बताओ दोस्तों 160 मीटर में इस हिसाब से कितने लगने चाहिए, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि 100 मीटर चलने में अगर 10 सेकंड लगे हैं तो 160 मीटर चलने में कितने लगेंगे 16 सेकंड। या तो ये है दोस्तों, या फिर आप देखिए कितनी हुई दूरी हुई आपकी, दूरी कितनी ये, और चाल दोस्तों यही होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे आप पहले ही क्या कर लीजिए 5/18 से मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि दूरी कितनी हुई दोस्तों 160 और चाल ये हुई। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे कितना दोस्तों, दूरी बटे चाल। तो 160 बटे कितना दोस्तों 10। तो जीरो कैंसिल करिए तब भी आपको समझ में आ जाएगा कितना सेकंड है दोस्तों 16 सेकंड। तो कुल मिला के दोस्तों आंसर कितना है 16 सेकंड। ठीक है दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर आप आराम से समझते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। 1 किलोमीटर लंबे पुल से क्या होती है दोस्तों गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। तो एक व्यक्ति है जो 1 किलोमीटर लंबा कोई पुल है उससे गुजरती हुई एक रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की जो लंबाई है, इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है, आधा आप अच्छे से समझते हैं दोस्तों। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे, समय दिया है दोस्तों 2 मिनट में पार करें, तो गाड़ी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों एक डायग्राम बना लेते हैं कि कोई एक पुल है या कोई एक रेलगाड़ी है। चलिए रेलगाड़ी पहले बना लेते हैं, पुल को बाद में बना लेते हैं। तो ये रेलगाड़ी हुई और दोस्तों ये क्या हुआ पुल हुआ। और पुल की जो लंबाई, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबी पुल है, तो 1 किलोमीटर मतलब कितना दोस्तों 1000 मीटर है ना। तो पुल की लंबाई कितनी हुई 1000 मीटर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुल की लंबाई से है ना, इस गाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से क्या है दोस्तों आधी है। तो ये इसकी आधा कितना हो जाएगा, 1000 का आधा कितना होगा दोस्तों 500 मीटर होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो कुल दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होती है, यानी कि 500 और 1000। तो दोस्तों कितना हुआ ये 1500 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ 1500 मीटर। और यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो दोस्तों जो समय है वह कितना हुआ 2 मिनट। 2 मिनट मतलब दोस्तों कितना 2 गुणा 60 अर्थात 120 सेकेंड। हम जानते हैं दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, तो 120 सेकेंड। और ये क्योंकि मीटर में है इसलिए हमने इसको सेकेंड में लिया। तो दोस्तों गाड़ी की चाल बतानी है। तो दोस्तों ये क्या हुई हमारी दूरी, क्या हुई है दोस्तों दूरी, और ये क्या है समय। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पूछा क्या गया है चाल, और चाल का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो है क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और दोस्तों हमारे पास दूरी है टोटल कितनी 1500, 1000 मीटर पुल की और 500 मीटर रेलगाड़ी की, तो 1500 मीटर दूरी है, जबकि समय 2 मिनट अर्थात 120 सेकंड दोस्तों। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में कि ऑप्शन है हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 18/5। और दोस्तों देखिए जब आप अच्छे से समझ गए हैं चीज़ों को और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ता, बस यही नंबर आते हैं दिमाग में कि 1 किलोमीटर लंबा ये और आधा यानी कि 500 ये यानी कि 1500 दूरी और 2 मिनट अर्थात 120 सेकंड और गुणा कर देंगे 18/5 से, इसलिए क्योंकि आंसर चाहिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। और फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, जैसे 6 दूनी 12, 6 18, जीरो कैंसिल कर दिया, ऐसे कर दिया दोस्तों, 5 15, 2 से इसको काट दिए 15 बार और 15 45। तो आंसर कितना हुआ दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है, दो रेलगाड़ी की चाल क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहला ही सवाल हमारे जहन में क्या उठता है
कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा भी चाल ही है और मीटर प्रति सेकंड भी क्या है दोस्तों, चाल ही है। और इन्होंने हमारे से चाल का ही अनुपात पूछा है, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया है भला? क्योंकि दोस्तों केवल शायद इन्हें इतना ही हमारे से उम्मीद है कि क्या हम ये समझते हैं कि जब अनुपात निकालें, बेशक ये दोनों चाल ही है, लेकिन उस समय इन जो चाल है उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। इस बात का हम ख्याल रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली चाल क्या है दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल क्या है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड, और हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों अगर हम अनुपात बताना चाहते हैं तो हम दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा किसमें दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में, या फिर इसको बदलूंगा मैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों कहीं भी हम कर सकते हैं, तो मैं इसको ही बदल लेता हूँ, और मैं इसको बदल लेता हूँ 18/5 से दोस्तों, और ये अब मीटर प्रति सेकंड के बजाय क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अब जो भी आंसर आएगा वो हमारा अनुपात में होगा, क्योंकि अनुपात का तो कोई मात्रक नहीं होता। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा होता और ये मीटर प्रति सेकंड, तब तक हमारा आंसर सही आएगा ही नहीं दोस्तों, है ना, क्योंकि अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती, और किलोमीटर प्रति घंटा हुए बिना किलोमीटर प्रति घंटा से कटने वाले थे नहीं, तो अब कट जाएंगे, क्योंकि हमने 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लिया है। अब देखिए दोस्तों, 5 से काट दिए इसको, है ना, 5 दूनी 10, बताइए कितना हुआ, ये तो 45 हुआ। और अब इसको सोल्व करें तो 18 दूनी दोस्तों कितने, 36। अब ये ठीक है बिल्कुल। अब इसको काट दीजिए, अनुपात को छोटे से छोटा कर लीजिए, 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45 और 9 चौक दोस्तों 36। इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आया है, 5:4। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर, दोस्तों क्या है यहाँ पे, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में दोस्तों पार कर जाती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को है कितनी देर में पार करेगी बताना है। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक रेलगाड़ी के लिए बनाया हमने यहाँ पे, और दोस्तों 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया इसने। 100 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, और कितने समय दोस्तों, 1 मिनट में। 1 मिनट इसका सामान्य अर्थ क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ये 60 सेकंड में पार किया है। ठीक है दोस्तों, किस चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोस्तों इस सूरत में इसने टोटल दूरी तय की होगी कितने समय में, 60 सेकंड में। तो जरा एक बार हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों, और दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल है दोस्तों 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम यहाँ पे इसे मीटर प्रति सेकंड के लिए क्या कर देंगे, 5/18 से गुना, और दोस्तों समय कितना, 60 सेकंड। उम्मीद है बात समझ में आई। ये दोस्तों चाल और ये दोस्तों कितना समय, चाल गुना समय यानी कि दूरी, और हमारा 5/18 आया है किसके लिए, मीटर प्रति सेकंड के लिए। देखिए 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इसको काट देते हैं, 30 बार गया दोस्तों, 5 पंजे 25 थी 75। तो दोस्तों टोटल दूरी कितनी आई है, 750, यानी कि टोटल दूरी कितनी है दोस्तों, 750 मीटर है। इसका मतलब रेलगाड़ी कितनी लंबी है दोस्तों, 650 मीटर। 100 को क्या कर दीजिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो बाकी बचा कितना, 650। अब देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगा। तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई अर्थात इस सवाल के हिसाब से 650 मीटर के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है वो अपनी लंबाई को तय करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम कैसे करें, कैसे सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 750 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में उसे कितने समय लगे है, 60 सेकंड लगा है। अर्थात इस रेलगाड़ी को 750 मीटर की दूरी चलने में 60 सेकंड का समय लगा है दोस्तों। अब अगर हम ये कहें कि 650 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, तो ये 750 हमने बटे में भेज दिया, तो कितना हुआ दोस्तों, 60 बटे कितना, 750। और आप अच्छे से जानते हैं 1 मीटर में लगने वाला समय हुआ, जबकि हमें चाहिए 650। अब हम क्या करेंगे, 650 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से 0 काट दिया। अब देखिए 15 5 75 और 15 चौके 60, दोस्तों यहाँ पे काट दीजिए 13 पंजे 65, तो 13 चौके दोस्तों कितने, 52। अर्थात दोस्तों 650 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा, 52 सेकंड लगेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना समय लगेगा, 52 सेकंड। क्या हुआ, डी। चलिए तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दोस्तों 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमें अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि जो व्यक्ति है
उसको पार करने में कितना समय लगेगा 8 सेकंड, जिसमें रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई चलेगी। जबकि दोस्तों प्लेटफॉर्म में उसे प्लेटफॉर्म की लंबाई एक्स्ट्रा चलनी पड़ती है। तो प्लेटफॉर्म की एक्स्ट्रा लंबाई कितनी है 264 मीटर, जबकि 8 सेकंड और 20 सेकंड में कितना एक्स्ट्रा है दोस्तों 12 सेकंड, अर्थात 12 सेकंड में रेलगाड़ी 264 चल सकती है। अर्थात एक में कितने दोस्तों 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अर्थात एक में 22 मीटर। तो दोस्तों खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार किया है 8 सेकंड में। तो अगर एक सेकंड में अगर 22 चल सकती है तो 8 में कितना चलेगी 176। तो दोस्तों आंसर कितना बी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो देखिए एक बार हम डिटेल में करते हैं सवाल को। तो हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति को पार कर रही है, तो कितना समय लग रहा है दोस्तों 8 सेकंड लग रहा है, किसको रेलगाड़ी को। और जब यही रेलगाड़ी किसको पार कर रही है दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 264 मीटर। तो दोस्तों बस हमने इतना ही कहा है यहाँ पे कि इसमें जैसे कि 8 सेकंड लग रहे हैं, है ना दोस्तों, तो इसमें कितने लग रहे हैं 20 सेकंड लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई तो दोनों को ही तय करनी पड़ रही है। ये एक्स्ट्रा इसमें कितना लगा होगा 8 सेकंड, तो इसमें भी कितना लगा होगा दोस्तों 8 सेकंड ही लगे होंगे। टोटल समय कितना है 20। तो अगर 8 घटा दें तो दोस्तों 12 सेकंड बचता है किसका समय, प्लेटफॉर्म का समय। यानी कि 12 सेकंड में दोस्तों कितनी दूरी तय की गई है 264। इसका मतलब देखिए एक सेकंड में कितना 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी कि 22 मीटर दोस्तों। ठीक है, अब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 8 सेकंड में कवर हुई है, तो 8 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हुई दोस्तों 8 गुना 22 मीटर। ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना हुआ दोस्तों 176 मीटर। इनके बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस गति से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। तो देखिए दोस्तों, अब तक जो हमने पहली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें चाल का हिसाब है। इसमें 2 बार चाल दी गई है। यहाँ पे बताई गई है कि एक रेलगाड़ी है दोस्तों और एक व्यक्ति है। तो ऐसा तो अब तक भी हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो क्या फ़र्क है वो समझते हैं। ये रेलगाड़ी हुई दोस्तों और जिसकी लंबाई कितनी बताई है 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की जो चाल है दोस्तों वह है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोस्तों जो व्यक्ति की जो चाल है वह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में है। यानी कि अगर इस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है तो इसी दिशा में व्यक्ति। और दोस्तों हमने समझा है कि समान दिशा में चाल घट जाएगी। ये जो रेलगाड़ी है इस व्यक्ति को जो इसी दिशा में दौड़ रहा है, इसे किस चाल से पार करेगी दोस्तों, घटा लीजिए आप इसको। 58 में से 4 गए तो दोस्तों कितना बचा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात दोस्तों इस चाल से पार करेगी। समान दिशा में चाल क्या हुई दोस्तों, घटी। समान दिशा में चाल घटा दी है ना। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो एक बार आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लेंगे, और अगर दिखा है तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों इसको साथ ही हम बदल लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 18 3 54 3 5 15, अर्थात दोस्तों 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में इतना है। अब देखिए दोस्तों, दूरी ये हुई, चाल ये हुई, समय बताना है। तो समय क्या होता है, दूरी 120 बटे चाल दोस्तों 15, 15 अट्ठे 120, तो कितना हुआ दोस्तों 8 सेकेंड। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ ए, 8 सेकेंड। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को, ठीक है दोस्तों, अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक रेलगाड़ी है और एक व्यक्ति है। तो ये हमने बनाई रेलगाड़ी के लिए लाइन, और दोस्तों ये व्यक्ति, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर दिया है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड दी है दोस्तों, अच्छा देखिए क्या बताया गया है कि जो विपरीत दिशा में दौड़ रहा व्यक्ति है उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय पार किया है दोस्तों, 6 सेकंड में। तो समय क्या हुआ दोस्तों, 6 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ चाल रही होगी दोस्तों, मान लेते कुछ भी। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाती है, तो जोड़ के कोई तो कोई चाल रही होगी। वह चाल कैसे आ सकती है दोस्तों, देखिए चाल होता है दूरी बटे समय। हम क्या करेंगे, हम चाल निकाल देंगे टोटल चाल। टोटल चाल के लिए कुल दूरी तो वही रहेगी दोस्तों 150, और समय कितना रहेगा 6 सेकंड। अगर दोस्तों हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहते हैं तो हमने दोस्तों क्या करा,
इस तरीके से 18/5 से गुणा कर लिया। 6 18 और 5 15 और 30 दोस्तों कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना दोस्तों, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसमें दोस्तों हम समझ रहे हैं कि रेलगाड़ी की चाल जुड़ के और 6 किलोमीटर व्यक्ति की विपरीत दिशा में चाल जुड़ के तब ये चाल 90 रही होगी। तो अगर दोस्तों मैं इसमें 6 घटा दूँ तो रेलगाड़ी की चाल क्या बचेगी, 90 में से 6 घटकर 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है। आज दोस्तों इतना ही रखेंगे, आज के लिए धन्यवाद।